फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्योतिराज मैथ मस्ती चैनल में। हम लोग आज पढ़ेंगे मैथ के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, यानी क्लास 8 का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और जो बोर्ड में पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, तो इसमें मैंने सारा क्वेश्चन आप लोग कुछ तो बता ही दी हूँ। तो इसे कैसे हल करेंगे आज वो देखेंगे। कैसा क्वेश्चन कुछ कर दिया है, 1/2 का समतुल्य परिमेय संख्या है। ठीक है, समतुल्य यानी कि जब कट के इतना ही आ जाए, 1/2 ही आए। तो जब 1/3 काटेंगे किस संख्या, तो 1/3 ही आएगा ना। और इसको काटेंगे 2 से काटेंगे कितने बार में, एक बार में, और ये कितने बार, 2 बार, यानी कि 1/2 आ गया ना। यानी कौन सा है, 2/4 है। इसका क्या है, समतुल्य परिमेय संख्या। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है -9 का योज्य प्रतिलोम है। -9 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा, जब माइनस का 9 दे दे तो प्लस में आता है, जब माइनस का दे तो प्लस, और जब प्लस में होता है वो माइनस में आता है। यानी कि माइनस जो 9 दिया है हमेशा क्या आएगा, प्लस में आएगा। यानी कि हम लोग का आ जाएगा आंसर। इसमें और कोई और क्वेश्चन दे दे, यानी कि दे दे 5 का दे दे, 5 एक पूरे योज्य प्रतिलोम, तो आप लोग बताएंगे -5। ठीक है, हमेशा याद रखिएगा। अब नेक्स्ट है 4/5 का वर्ग होगा। ठीक है, वर्ग पूछा है, तो वर्ग तो आप लोग पता ही होगा, स्क्वायर कैसे निकालते हैं, यानी कि 4/5 का स्क्वायर ऐसे होगा, यानी कि 4/5 गुणे 4/5, यही ना होगा। अब इसे कैसे करेंगे, तो आप लोग गुणा करना होगा तो गुणा कर लीजिएगा। इसका आंसर होगा 20.25, यानी कि 20.25। ठीक है, इसे पढ़ते हैं पॉइंट के बाद 25 पढ़ते हैं। तो इसे कैसे करेंगे, तो आप लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई करना देखिए। मल्टीप्लाई करना नहीं आता हो तो 25 को 5 हासिल 2, और 5 के 20 2 22, गुणा तो आता ही होगा सिंपल, और 4 5 20 को 0 हासिल 2, और 4 चौके 16, 16 2 18 हो जाएगा। और यहाँ पे 5, यहाँ पे 2, यहाँ पे 0, यहाँ पे 2, इतना तो ठीक है। अब पॉइंट कितने अंक के बाद है, यानी कि ये पहला अंक है, दूसरा अंक, ये पहला है, दूसरा ये, या फिर दूसरा है पहला, यानी 2 अंक है, यानी कि इधर भी 2 अंक इधर से लेंगे। ठीक है, इधर से तो 1 2 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चौथा क्वेश्चन दिया है, करने में 8100 का मान क्या होगा, यानी कि अंडर रूट में दिया है 8100 का मान। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे निकालेंगे, ऐसा क्वेश्चन को हम लोग तोड़ते हैं, है ना, मैंने ऐसा क्वेश्चन तो बता ही होगा। 8100 किससे कटेगा, तो हम लोग डायरेक्ट काटेंगे तो 9 से कट सकता है। 9 से कितने बार कटेगा, 9, यानी कि 9 वहाँ पे 2 0, फिर 9 कितने बार में जाएगा, तो 9 कम 9 डबल 0, यानी 100 बार में, फिर 10 से होगा तो 10 और 1 आएगा लास्ट में। अब से क्या करते हैं, वर्ग करते हैं 2 2 का, यानी जोड़ा बनाते हैं, 1 जोड़ा और 2 जोड़ा होता है ना। अब जोड़े के हम लोग क्या करते हैं, 1 1 लिखते हैं। जोड़ा में कितना है, 1 हो गया जोड़ा, और 10 बराबर कितना जाएगा, 90, यानी कि इस करने का मान 8100 करने में मान इसका क्या आएगा, 90 आएगा। क्या आएगा, 90। या फिर आप लोग चाहे तो जब 90 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 8100, यानी कि हम लोग का आंसर क्या है, सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी 5वां, इनमें से कौन सी संख्या पूर्ण घन है। जब 3100 नहीं है, 3001 का जब हम लोग पूरे घन करेंगे तो इसका नहीं होगा, और 1000 करेंगे तो होगा। अब तीसरा का करेंगे 100 का, तो इसका पूरे घन नहीं निकलेगा, क्या निकलेगा, वर्ग निकलेगा। ठीक है, यानी स्क्वायर निकलेगा, इसका क्यूब नहीं निकलेगा, और इसका भी क्या निकलेगा, स्क्वायर ही निकलेगा। 8100 का मैंने यहाँ पे निकला है ना। तो इसका हम जब करेंगे 1000 का, तो किससे कटेगा, 10 से कटेगा, कितने बार में, 10 बार में, सॉरी 100 बार में, फिर 10 से कटेगा 10 बार में, और ये 10 से 1। अब इसका हम लोग क्या करेंगे, इसका भी जोड़ा बनाते हैं, लेकिन 3 अंक का जोड़ा बनाते हैं। 3 अंक घन में 3 अंक का जोड़ा बनाते हैं, तो कितना हो जाएगा, सिर्फ एक ही लिखेंगे 10, यानी कि ये क्या है, पूरे घन है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 6वां क्वेश्चन है, 27000 का घनमूल क्या होगा। ठीक है, यानी कि ऐसा हम कैसे करेंगे, 27000 का पूछा है, तो इसमें घनमूल निकालने के लिए 3 अंक का जोड़ा बनाते हैं, आप लोग याद रखिएगा। तो हम 2700 को फोड़ेंगे, है ना, तोड़ेंगे ना, तो ये किससे कटेगा, आप लोग पता है, ये कटेगा 3 से कटेगा, फिर 9 से काटिए, 3 से कितने बार कटेगा, 3 9 27, कितना हो जाएगा, ये 3 0 उतर जाएगा, और भाग देके देख लीजिएगा। फिर 3 से कटेगा, कितने बार में कटेगा, 3000 बार में, और फिर 3 से कटेगा कितने बार में, 1000 बार में, फिर 10 से कटेगा,
फिर 10 होगा 100 होगा, सॉरी, फिर 10 से कटेगा, फिर 10 होगा, फिर 10 से कटेगा, 1 हो जाएगा। अब इसका हम 3 3 क्या बनाएंगे, जोड़ा। तो ये यहाँ पे 1 हो गया, 1 यहाँ पे हो गया, तो इसे हो जाएगा मल्टीप्लाई, यानी कि 3 गुणे क्या हो जाएगा 10। ठीक है, यानी कि हम लोग यहाँ पे कुछ तो जरूर गलती कर रहे हैं ना। ठीक है, यानी कि इतना हो जाएगा 3 दहा में 30। अब हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इतना तो हम लोग 30 सही है, क्या है, सही है, गलती नहीं कर रहे, सही कर रहे हैं। और जब हम इसका क्यूब निकालेंगे ना तो हम लोग का इतना आंसर हो जाएगा, यानी घनमूल जब निकालेंगे, ये सॉरी घन करेंगे यानी क्यूब करेंगे तो इससे घनमूल इतना। ठीक है, ये तो घनमूल पूछा है, 30 आ गया, घनमूल कितना है 30, ऐसा क्यूब करेंगे तो हम लोग का निकल जाएगा इतना आ जाएगा, यानी कि 30 गुणे क्या होगा, 30 गुणे 30, यानी कि हम लोग क्या हो जाएगा 27,000, यानी कि हम लोग का आंसर क्या है, ये सही है, 30 क्या है हम लोग का आंसर सही है। अब नेक्स्ट है 7वां, 7,500 में 7,2 बराबर है, यानी ये किसके बराबर, तो इस क्वेश्चन को हम लोग हल करेंगे। 7 7 दोनों क्या है, आधार है। ठीक है, यानी कि बेस है, ये पावर है, तो बेस क्या है, इक्वल है, तो पावर क्या है, घट जाएगी। तो यानी कि हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 7 एक साथ लिख सकते हैं -2, यानी कि ऐसा ऑप्शन नहीं दिख रहा है, तो तीसरा ऑप्शन क्या है, सही है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 8वां क्वेश्चन है, 1024 इनमें से किसके बराबर है, किसके बराबर है, 2 घटे 10 दूसरा है, 2 घटे 9 दूसरा, तीसरा है 2 घटे 8 चौथा है 2 घटे 24, यानी किसके बराबर है, यानी कितने बार मल्टीप्लाई कर दें कि इतना आ जाए। तो पहले इसका हम लोग करेंगे गुणनखंड, यानी तोड़ फोड़ देंगे। चलिए तोड़ते हैं, एक पहले सब छोटा संख्या से काटेंगे तभी तो इतना आएगा, तो 2 से काटेंगे तो कितने बार हो जाएगा, 5 2 कम 2 2 3 4, यानी 512। फिर इसे 2 से काटेंगे 512 को, तो कितने बार हो जाएगा, 2 और 2 56 बार में। फिर 2 से काटेंगे तो 2 कम 2 2 4 2 8 16 2 128 बार में। ठीक है, अब फिर 2 से काटेंगे तो 64 बार में, 2 छके 12 2 चौके 8, फिर 2 से काटेंगे 2 3 6 2 बार में, यानी 32 बार में। फिर 32 से काटेंगे 2 से तो कितने बार में, 16 बार में। फिर 2 से काटेंगे 8 बार में, फिर 2 से और काट के देख लीजिएगा, नहीं आता होगा तो भाग करके देख लीजिएगा, 2 बार में और 2 से 1 बार में। कि यानी कि अब क्या करेंगे, सारे में क्या है 2 आया, सारे में क्या है 2, तो यहाँ पे 2 लिख लीजिए। और कितना है गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितना है 10, यानी इसके लिए हम पावर में क्या लिख सकते हैं 10, यानी हाथ में 10 लिख सकते हैं। यानी कि इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, यानी कि इसका ऑप्शन ऐसे भी, ये भी सही हो सकता है। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, 2 घटे 10 का मतलब हुआ 2 का गुणा 10 बार। ठीक है, तो यानी इसे करेंगे तो 2 गुणे 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 कितना हुआ, 3 हुआ, 3 3 6 7 8 हुआ आगे, फिर गुणा 2 का, फिर गुणा 2, अब गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और इन सबका मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम लोग कितना आ जाएगा, 1024 आ जाएगा, यानी कि हम लोग का आंसर क्या है, सही है। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 9वां क्वेश्चन दिया है, -2xy का संख्यात्मक गुणांक क्या है, यानी कौन सी संख्या गुणा किया गया है, यानी कि इसमें कौन सा गुणा किया गया है, सिंपल -2 का गुणा किया, कैसे, यानी कि -2 गुणे xy हुआ है, तभी तो इतना आया है, यानी कि इसमें संख्या कौन सी है, -2, संख्या पूछा है तो क्या है -2, तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा -2। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है। और 10वां है, 5x² के समान पद है, यानी इसमें से कौन से 5x² के जैसे दिख रहा है, तो 5 यानी कि 7x + y ऐसा है, नहीं है। दूसरा -7x², ये है लग रहा है, और तीसरा देखते हैं 2x - y, ये भी नहीं है। तो चौथा 5x है, यानी कि ये भी नहीं है। और कौन सा है -7x, यानी कि हम लोग का ऑप्शन क्या सही हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट को यानी कि अराउंड क्वेश्चन है, 3x + 9 का गुणनखंड क्या होगा, ये गुणनखंड करना है। तो इसका हम लोग चाहें तो इसका हम लोग क्या निकाल सकते हैं, कॉमन लेंगे तो भी हो सकता है, यानी कि 3x + 9 में तो 3 को कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, x बचेगा, और +3 से कितने बार जाएगा, 3 बार में 3, यानी कि हम लोग गुणनखंड देगा। अब इसे हम लोग चाहें तो इसे कैसे भी, मतलब इसका आंसर इतना देखेंगे क्या हम लोग का आंसर सही है, हम लोग आंसर तो इतना है, क्या देखते हैं कि क्या सही है। तो 3 में x से गुणा करें तो कितना होगा, 3x
प्लस जब 3 में 3 का कितना होगा 9, यानी कि आंसर हम लोग का है ये सही है। अगर यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो अपना कीमती सपोर्ट देकर मेरा हौसला बढ़ाएं।